आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस नियुक्त समय के लिए। आइए इससे पहले कि हम आराधना प्रारंभ करें, हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। नई ज़िंदगी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस अवसर के लिए, इस माध्यम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु, जितने इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सहभागी होने जा रहे हैं आराधना में, हर एक को यीशु अपने लहू से धोकर साफ शुद्ध कीजिए। हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होने पाए। हर एक प्रकार के व्यवधान, अंधकार की ताकत यीशु के नाम से हम नाश करते, निष्क्रिय करते और दूर करते हैं। और पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। मैं आप सबों का एक दफे फिर से इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करती हूँ। एक दफे फिर से परमेश्वर ने मुझे और ओजस्विता को यह अवसर दिया कि हम आपके सन्मुख आ सके और परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा कर सके। आइए आज की आराधना को हम शुरू करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। सबसे पहला गीत है यीशु है सच्चा गड़ेड़िया। वचन कहता है कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हम जब उसकी भेड़ें हैं तो वह हमें हरी हरी चराइयों में चराता है और वहाँ हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तो क्यों ना इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। उसकी
आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत हम गाएंगे। गीत के बोले हैं, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। भजन संहिता उसका 6वां अध्याय, उसमें ये लिखा है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। तो क्यों ना हम अपने सारे मन से, सारे तन से परमेश्वर की आराधना करें और उसकी महिमा करें इस गीत को गाकर। आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। और अगर आज की दुनिया को हम देखें तो सारी परिस्थितियां इस बात को बताती है कि यीशु मसीह बहुत ही जल्दी हमको लेने आने वाले हैं, और यह है कि आखिरी नरसिंगा जो है वो फूका जाने वाला है। लेकिन प्रियो, वो आखिरी नरसिंगा फूका जाने के पहले क्या आप और मैं तैयार हैं? क्यों ना आज हम अपने जीवन को देखें, उसको जांचें कि क्या हम तैयार हैं। आइए एक तैयारी के साथ ही हम इस गीत को गाएंगे, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। आने
आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करें। आइए आज के दिन में हम फिर से एक बार उस परमेश्वर के साथ हम कनेक्ट हो जाएं, हम जुड़ जाएं उस परमेश्वर के साथ। हम सब मिल करके आइए हम अन्य भाषा में उस परमेश्वर की आराधना करें। हम जहाँ कहीं भी हैं अपने घरों में उस जीवित परमेश्वर की आराधना करिए। हो रबा शखांदालाबा शेखे थेरेले बेरी अंतरालाबा रियंदरालाबा शंतरोलोबो रेखे थेरेले बेरी अंतरालाबा खो रबा नमा शंदरालाबा रेबा नमा शेखे थेरेले बे रियंतोरालाबा शंदरालाबा रिखालाबा शखारबा नमा रेखंदोरालाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रियंदलाबा शखांदरालाबा शेखेरे बे रिकालाबा हरबा नमा शंतरोलोबो रिखंदलाबा शंतरोलोबो रेखंदलाबा शंतरोलोबो रियंतलाबा Arbadana shekherele rikandalaba shantorolobo riantaralaba shekheterele beriantaralaba rikandalaba shantoralaba rekherele beriantaralaba arbanama shakhandalaraba arkederele beriantaralaba rikandalaba shantorolobo rikandalaba shabaraba nama shekherele be riantaralaba shantoralaba rikandalaba shekheterele be Riantaralaba, Korandanama Shantoralaba, Rianterele Beriantaralaba, Rikandalaba Shantaralaba, Rikalaba, Rikandoralaba, Shantoralaba, Rekerele Beriantaralaba, Shandalaba, Rikandalaba. Rebanama Shantaralaba Rakalaba Shantoralaba Shekhe Rebe Riantaralaba Riantaralaba Shakhandaralaba Rabanama Shekhe Rebe Riantaralaba Rikho Rabanama Shandaralaba Rebantaralaba Argadana Shekhe Rebe Riantaralaba Rebanama Shantorolobo Riantaralaba Shantorolobo Rikhandaralaba Shabanama Sekhe Rebelebe Rikho Rabash
worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shandara ribalaba, rebala shanto, riando raba, Shandara rebala. Thank you, Lord. We worship you, we adore you. Thank you, Jesus. यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। जो संदेश आज मैं बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है एक विश्वासी विश्वास से बहक क्यों जाता है, या एक मसीही व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया वो अचानक वापस क्यों लौटने लगता है, फिर से पुराना जीवन उसकी आदत में क्यों आ जाता है, या पुरानी आदतें उसके जीवन में क्यों आ जाती हैं। जैसा भी समझ लें आप, एक व्यक्ति बैकस्लाइड क्यों होता है, वापस क्यों लौट जाता है। मैं आपको कम से कम 10 कारण आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 13 वचन लिखा है कि जब बीज बोने वाला बीज बोने निकला तो कई प्रकार की जमीन थी और सब अलग अलग जगह बीज गिरा। उसमें से एक स्थान का वर्णन है कि पथरीली भूमि पर बीज गिरा और बहुत जल्दी अंकुरित होकर वह पौधा बन के जमीन से बाहर निकला। लेकिन जब धूप की रोशनी, तेज रोशनी उसके पर पड़ी तो वो पौधा झुलस गया, जल गया। प्रभु यीशु मसीह ने अर्थ बताया, ये वे लोग हैं जो वचन को सुन के बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। सूरज की रोशनी का मतलब दुख, तकलीफ, परेशानी, सताव, परसिक्यूशन, और जब ये परिस्थिति उनके जीवन में आती है तो जड़ न पकड़ने के कारण वे विश्वास से बहक जाते हैं। जड़ पकड़ने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, वैसे इसके कई अर्थ हो सकते हैं। सबसे पहली बात, आप वचन को बहुत अच्छे से समझें। आपके हृदय के गहराई में वो कन्विक्शन, उसका अर्थ और क्या सीखते हैं, सबक, पाठ, वो आपके जीवन के गहराई में उतर जाना चाहिए। आपको बहुत अच्छे ढंग से समझने की आवश्यकता है और वैसे ही आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। तभी तो मजबूती से आप जड़ पकड़ पाएंगे। जब भी आप वचन को सुनते हैं, ध्यान से सुने कि परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे ढंग से समझकर आप विश्वास कर सकें, और जब ऐसा होगा तो जड़ जो है काफ़ी मजबूत होगी। दूसरी बात, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 10 पद, बाइबल में लिखा है, पौलुस ने उस पत्री में कहा कि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मेरा साथ छोड़ दिया। अब ये नहीं मालूम कि वो बैकस्लाइड हो गया या क्या है, बाइबल ऐसा कहती नहीं है, पर इस बात को कहने में भी कोई गलत बात नहीं है कि मनुष्य संसार के आकर्षण की वजह से मसीही जीवन से दूर हो जाता है। वैसे संसार का आकर्षण क्या होता है, किसे कहते हैं? संसार मतलब आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और घमंड। आंखों की अभिलाषा में ढेर सारी चीज़ें आती हैं। फिल्मी दुनिया तो है ही,
अब इंटरनेट के द्वारा एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, विनाश का द्वार खुल चुका है यदि उसका दुरुपयोग करें तो। और इंटरनेट का उपयोग करें तो आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो वहाँ पर हैं, संदेश हैं, लोगों की जीवनी है और ढेर सारी गवाही सुनने को मिलती है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि फिल्मी दुनिया या कोई भी फिल्म में ऐसा कह सकता हूँ, उसको देखने से कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। बहुत पहले एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि पास्टर जी, हम लोग फिल्म इसलिए देखते हैं कि कम पैसे में पूरी दुनिया की सैर हो जाती है, लेकिन बड़ा आकर्षण है, शरीर का आकर्षण है, पैसों का आकर्षण है, शराब का आकर्षण उसके अंदर। और हम अक्सर न्यूज़पेपर में और टीवी न्यूज़ में पढ़ते ही रहते हैं कि कितने लोग बर्बाद हो गए। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जब से प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया, मैंने फिल्म नहीं देखी। और अब तो टीवी में घर बैठे फिल्म आती है, पर मैंने कभी नहीं देखा। फिल्म देखने की इच्छा हुई ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिलाया। किसी भी प्रकार की फिल्म क्यों ना हो, जो मसीही फिल्म नहीं है उसे मत देखिए। ये आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा में ढेर सारे नशे हैं और मनुष्य कई प्रकार का नशा करता है और वो शरीर की अभिलाषा है, उसमें वो फंस चुका है। कौन छुटकारा दिलाएगा? प्रभु यीशु के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके पापों को तो क्षमा कर ही सकते हैं, परंतु हर एक बुरी आदतों से वो आपको छुटकारा दिला सकते हैं। और जीविका का घमंड कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ या फिर मेरे पास इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं और उसी पर घमंड करना, यही है संसार। संसार मतलब पेड़ पौधे और पृथ्वी, ये नहीं। लेकिन मैंने बताया कि संसार क्या है। सो संसार में बड़ा आकर्षण है, संसार में हमारा परिवार भी है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई अपने माता पिता को, बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को मुझसे अधिक प्रेम करता है तो वह मेरे योग्य नहीं। अपने परिवार के लोगों से तो प्रेम रखना ही चाहिए, क्योंकि यदि कोई अपने परिवार से प्रेम नहीं रखता तो वह अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। अपने परिवार की सुधि लेने वाला होना चाहिए, परंतु इन सब से बढ़कर हमको अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रेम रखने की आवश्यकता है। खैर, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कि यदि हम संसार से प्रेम रखेंगे, संसार के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि हम वापस लौट के चले जाएंगे। तीसरा कारण मैं बताना चाहूँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, यदि आप 53 से 66 पद तक पढ़ें, 53 से 66 तक पढ़ें आप, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और एक बड़ी भीड़ उन सबों को वचन से बता रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे तो बाप दादा जो थे, जो मिस्र से निकले थे इज़राइल कनान देश जाने के लिए, उन्हें मन्ना मिला, स्वर्गीय मन्ना मिला, पर फिर भी वो खा के मर गए। और मैं तो जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी हूँ। अर्थात प्रभु यीशु, इसको मैं फिर से कहना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरा हूँ, और जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, उसमें जीवन रहेगा। अचानक से मांस लहू की बात कैसे आ गई? याद रखेंगे, बाइबल के वचनों में काफ़ी गहरा भेद छिपा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की तरफ संकेत करके कहा था, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। फसह के पर्व में, पासोवर में, लांघन पर्व में हर एक इजरायली अपने परिवार में एक मेमना का वध करते थे और उसको खाया करते थे। प्रभु यीशु ने कहा, वही मेमना मैं हूँ फसह का, अब तुम्हें मुझे खाना है। लोग इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पाए और लिखा है कि 70 चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को खाना नहीं है,
हम लोग नरभक्षी नहीं है, ना ही प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि तुमको नरभक्षी बनना है। ये नहीं, हमें सभ्य बनना है। पर मांस लहू की बात कहाँ से आ गई? प्रियो, वो प्रभु भोज की तरफ संकेत करता है। हम जब प्रभु भोज में रोटी लेते हैं तो रोटी मांस का टुकड़ा नहीं बन जाती, वो रोटी ही रहती है हमारे मुंह में। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो जब हम रोटी लेते हैं प्रतीकात्मक रूप में, वह रोटी प्रभु यीशु के शरीर की तरफ संकेत करती है। और साथ ही साथ हम जो अंगूर का रस पीते हैं वो यीशु के लहू की तरफ प्रतीकात्मक रूप से संकेत करती है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि लहू को वास्तव में पीना है। बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि लहू को पीना भी नहीं। तो क्या मतलब था? प्रभु भोज की तरफ संकेत था। पर 70 चेले इस बात को सह नहीं पाए और समझ ही नहीं पाए। अधिकांश लोग इसलिए वापस लौट के चले जाते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से समझते हैं, नहीं समझते हैं। तो ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है, परमेश्वर आज नहीं कल आपको समझा देंगे, आप कभी और समझ सकते हैं। पर वचन को गलत समझना यह सबसे बड़ी समस्या है। वचन को गलत न समझें, क्योंकि आप बैकस्लाइड हो सकते हैं, वापस लौट के जा सकते हैं, विश्वास से बहक सकते हैं। एक और कारण बताना चाहूँगा कि लोग विश्वास से बहक क्यों जाते हैं, वापस क्यों लौट जाते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 18वां पद लिखा है। वहाँ पर उनकी मन की कठोरता की वजह से वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। वैसे मन की कठोरता क्या है? मैंने बहुत पहले इस पर संदेश दिया है। मन को कठोर कर लेने का मतलब ये हुआ कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ही नहीं, या सुन लेते भी हैं तो उसे मानना नहीं, ढिठाई करना, जिद करना, अपने विचारों पर, अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना। मन कठोर करना मतलब अपना जीवन नहीं सौंपना, सेवकाई के लिए तैयार नहीं होना, सेवकाई के लिए बहाने निकलना, या दूसरों को क्षमा नहीं करना। ये अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो काम परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा आपसे करने के लिए कह रहा है, आप आनाकानी कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं और आप मानना नहीं चाहते हैं, यही है कठोरता। लेकिन एक बहुत भयानक बात लिखी वहाँ पर कि मन की कठोरता की वजह से वे परमेश्वर के जीवन से ही अलग हो गए। मन कठोर करेंगे, आप परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाएंगे, मसीह आपके अंदर रहेगा ही नहीं। इसलिए अपने जीवन को तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए तो लिखा है रोमियो 12:2 में कि तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के रीन्यू होने से, तुम्हारे मन के नवीनीकरण से, हर चीज़ को रीन्यू करना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, रीन्यू होता है, फिर से नया बनता है। कई एक फाइल जो है करप्ट हो जाती है, उसे अपडेट करना पड़ता है, इसका मतलब रिन्यू करना पड़ता है, तब फिर वो उपयोगी होती है। ऐसे ही हम दुनिया के कई लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते, उनके विचार को जानकर, उनकी बातचीत को सुन सुन के हमारे जीवन की कई विचारधाराएं थोड़ी सी फर्क हो जाती हैं, जो बाइबल पे आधारित नहीं होती हैं। इसलिए फिर से रिन्यू करना पड़ता अपने दिमाग को, विचारधारा को, हमारे खुद के सिद्धांत को, और तब हमारा जीवन और अच्छा हो जाता है। एक और कारण मैं बताना चाहूँगा, पहला राजा 11 अध्याय उसका 4वां वचन। राजा सुलेमान की ढेर सारी रानियां थीं और वे सब अलग अलग धर्म और जाति की थीं, और उनका जीवन बदला हुआ नहीं था, वो विश्वासी नहीं थीं। और जब राजा सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उनकी जो रानियां थीं, सुलेमान की जो रानियां थीं, वे अपने अपने सिद्धांत को सिखाने लग गए सुलेमान को। और तब लिखा कि सुलेमान जो है, उसका मन पहले के समान सिद्ध नहीं था, बहक गया, वो विश्वास से बहक गया। मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ, आपके परिवार के लोग भी आपको विश्वास से भ्रमित कर सकते हैं, बहका सकते हैं, वापस लेकर जा सकते हैं। संभल कर रहिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 33 में 33 में ऐसा लिखा है कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है।
इंग्लिश में तो बहुत अच्छा लिखा है, इविल कम्युनिकेशन, यानी कि खराब रीति से संवाद करना, बातचीत करना, विचारों का आदान प्रदान करना, यही गलत हो गया तो ज़िंदगी जो है फिर से जैसे पहली बिगड़ी हुई दशा थी वैसे ही हो जाएगी, बल्कि उससे भी बदतर स्थिति एक विश्वासी की हो जाती है। तो प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ हर एक से सावधान रहिए कि वो क्या बोल रहा है, आपको कहाँ लेके जाना चाहता है और आपको क्या सिखाना चाह रहा है। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट पे जाएंगे, निर्गमन 32 अध्याय 1 पद और 8वां पद। वैसे तो आप पूरा अध्याय पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। जब मूसा पर्वत के ऊपर चढ़कर परमेश्वर के साथ संगति कर रहा था उपवास की दशा में, तो परमेश्वर ने कहा, मूसा तू यहाँ पे है और तेरी प्रजा के लोग बछड़ा बनाकर उसे दंडवत कर रहे हैं। तो क्या कारण था विश्वासियों के बहकने का? एक सबसे बड़ा कारण ऐसा मैं सोच सकता हूं, वैसे तो कई कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण यह था, लीडर की अनुपस्थिति में, एक अगुवे की अनुपस्थिति में प्रजा जो है वो बहक सकती है। इसलिए अच्छा है कि एक से ज़्यादा लीडर हों और अच्छे लीडर हों। एक मेन पास्टर है, उसके अलावा भी कई लीडर्स हैं, सो वो काम को संभाल लेंगे। हारून था ज़रूर एक अच्छा लीडर, मरियम एक अच्छी लीडर थी, परंतु अफसोस हारून जो था उसने गलत काम किया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ पास्टर प्रचारक हमेशा हमेशा चर्च के साथ रह नहीं सकते। उन्हें बाहर भी निकलना पड़ता है सेवकाई करने के लिए, अपने काम के लिए भी कई बार उन्हें बाहर जाना पड़ता है। चाहे सुख की बात हो या दुख की बात हो, पास्टर को अपने शहर से बाहर जाना ही पड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा स्थानीय जो लीडर है, स्थानीय अगवा, पास्टर तो है ही, पर उनसे बढ़कर हमारे पास एक बड़ा अगवा है, एक बड़ा लीडर है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और वह एक ही समय में सब जगह उपस्थित रहने वाले परमेश्वर हैं, सर्वव्यापी हैं। इसलिए यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, परमेश्वर के साथ उठते बैठते चलते फिरते संगति करिए। मैंने एक बात पे ध्यान दिया, जो विश्वासी परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करता है वो बहुत जल्दी विश्वास से बहक जाता है और वो वापस लौट के चला जाता है। इसलिए अपनी आदत में इसे शामिल कर लीजिए कि प्रत्येक दिन आपको परमेश्वर से बातचीत करना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है, अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखना है, संगति करना है। पवित्र वचन को पढ़कर भी आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। और परमेश्वर के वचन की तुलना दूध के साथ भी की गई है और रोटी के साथ भी की गई। और परमेश्वर के वचन की तुलना दूध के साथ और रोटी के साथ भी की गई है। दूध जो है वह नवजात शिशु को दिया जाता है, लेकिन रोटी जो है वो उसको दिया जाता है जो उसे पचा सकता है, जिसकी उम्र बड़ी है। तो प्रियो, मैं कहना चाहूँगा वचन को रोज पढ़ने की आवश्यकता है। यदि वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप विश्वास से बहक भी सकते हैं। ये मैं आपको कोई नई व्यवस्था नहीं बता रहा हूँ, परंतु वचन से ही मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक दिन हमें बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता है, वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे, अति शीघ्र आप वापस लौट के चले जाएंगे। अभी तक तो मैं आपको व्यक्तिगत संगति परमेश्वर के साथ कैसे रखना ये मैं आपको बता रहा था, पर एक और संगति है जिसे सामूहिक संगति कह सकते हैं। जिस भी स्थान में आप रहते हैं, आप पता लगाइए कि वहाँ पर कोई अच्छा चर्च है या नहीं। जब मैं चर्च शब्द उच्चारित करता हूँ तो आप चर्च बिल्डिंग ना सोचें, चर्च बॉडी, कलीसिया, लोगों का समूह, और वहाँ बराबर उनके साथ मिलकर संगति करें।
अब मैं आपको एक और कारण बताना चाहता हूं। दूसरा इतिहास उसका 25वां अध्याय, दूसरा इतिहास 25वां अध्याय, ढेर सारे पद हैं, आप जरूर से निकाल कर उस अध्याय को पढ़ें। अमस्या राजा के विषय में लिखा हुआ है। एक अच्छा राजा था, हालांकि सिद्ध नहीं था। एदोमियों के विरुद्ध उसने युद्ध किया और युद्ध में जय प्राप्त किया, पर सेईर लोगों का जो उनका देवता था उनको वो लेकर आ गया और अपना परमेश्वर मानकर उसको स्थापित किया और उसी की आराधना करना प्रारंभ किया, और इस वजह से वो विश्वास से बहक गया और बहुत बड़ी सजा उसको मिली। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ कि कई लोग इसलिए विश्वास से बहक जाते हैं क्योंकि जब उन्हें बहुत सफलता मिलती है तो अपने जीवन की चौकसी नहीं करते हैं। इसी कारण तो वो बहक गया था। यदि आपने किसी विषय के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना को उत्तर दे दिया है और आप बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आपको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। आप वापस लौट सकते हैं, आप गिर सकते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि यदि कोई सोचता कि मैं बहुत स्थिर हूं तो उसे सबसे ज़्यादा चौकसी करने की आवश्यकता है, क्योंकि गलतियां उससे हो सकती हैं। एक और कारण मैं बताना चाहूँगा, लूका 9 अध्याय उसका 62वां पद, लूक 9:62। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह मेरे राज्य के योग्य नहीं। फिलिपियो 3:13 में पौलुस ने लिखा, इसलिए मैं आगे की ओर देखता हुआ दौड़ा चला जाता हूँ, निशानी की ओर देखकर दौड़ा चला जाता हूँ और बीती हुई बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। ये वही पौलुस था जो पहले शाऊल कहलाता था। स्तिफनुस के वध में वो शामिल था। बहुत सारे लोगों को मारता पीटता था जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, घसीटता था और जेल में डाल देता था। रह रहकर ये सारी बातें उसे याद आती होंगी, इसलिए वो कहता कि मैं पुरानी बात को, बीती बात को मैं ध्यान नहीं देता। अच्छा है कि हम अपने गलतियों से सीखें, पर हम गिल्टी कॉन्शियंस में ना रहे, दोषी विवेक में ना रहे। प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया है, एक नई जिंदगी प्रदान किया है। अब हमें निशाने की ओर देखते हुए चले जाना चाहिए। पीछे की तरफ देखने का मतलब आगे परमेश्वर है, उसकी तरफ आकर्षण कम है, और जो जिंदगी हम छोड़ के आ रहे हैं उसमें ज़्यादा आकर्षण नजर आ रहा है। हो सकता है कि आप नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हो सकता है बिजनेस छोड़कर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपको आकर्षण किस में अभी भी नजर आ रहा है? बिजनेस में, नौकरी में, कि प्रभु यीशु मसीह में? आपको प्रभु यीशु मसीह में ज़्यादा आकर्षण मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप नौकरी ना करें, बिजनेस ना करें, आप कर सकते हैं। जीविका का कोई भी अच्छा साधन होना चाहिए, कानूनी रूप से, नैतिक रूप से एक अच्छा काम हम कर नहीं पाए, पर सबकी बुलाहट फर्क है। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, जबकि हम लोग प्रभु की सेवा करते हैं, एक समय था जब प्रभु की सेवा करना मैंने प्रारंभ किया तो मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं नौकरी कर सकता था या मैं सेवा कर सकता था। मैंने कहा कि नौकरी करते हुए भी सेवा किया जा सकता है, लेकिन मेरे लिए जो बुलाहट थी परमेश्वर की, मेरे लिए वो फर्क थी। परमेश्वर ने कहा कि मुझे पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा करना है, कोई नौकरी नहीं करना है। और प्रभु ने इतने साल हो गए, 40 साल होने जा रहा है, बाइबल कॉलेज से निकलकर 38 साल हो चुके हैं मुझे सेवा करते हुए। परमेश्वर को महिमा मिले। फिर लिखा है मत्ती 24:12 में कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। सब तरफ बहुत ज़्यादा पाप बढ़ते ही जा रहा है, परसिक्यूशन, सताव बहुत बढ़ रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, परमेश्वर के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मैं ऐसा सोचता हूं, हो सकता है कि कई लोग डर के मारे भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे
और मसीह यीशु के पीछे चलना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें सताया जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसा होगा। ऐसा भी लिखा है कि जो अपना प्राण प्रभु यीशु मसीह के लिए दे देता है उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। जो अपना प्राण देता है वो जीवन को पाता है, लेकिन जो डर के मारे इधर उधर भाग जाता है और विश्वास से बहक जाता है उसे तो सजा मिलेगी। जो विश्वास की कीमत चुकाने की आवश्यकता है, हालांकि इसके लिए परमेश्वर के विशेष अनुग्रह की आवश्यकता है। एक और कारण कि विश्वासी बहक क्यों जाता है, गलत शिक्षा के कारण। गलत शिक्षाएं संसार में बहुत बढ़ती जा रही हैं, इसलिए किसी अच्छे चर्च में रहिए, वहीं जाइए और स्वयं बाइबल पढ़िए और अध्ययन करिए। परमेश्वर के वचन के सही सिद्धांतों को, डॉक्ट्रिन्स को आपको जानने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो कि गलत सिद्धांत में चले जाएं और आप विश्वास से भाग जाएं। सो मैंने आपको बताया ऐसे ढेर सारे कारण हैं कि एक विश्वासी बहक क्यों जाता है। एक आखिरी कारण मैं बताना चाहूँगा, लूका 11 अध्याय 24 से 26। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब किसी व्यक्ति के जीवन से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, वो दुष्ट आत्मा निकल के चली जाती हैं, फिर उस दुष्ट आत्मा को कहीं चैन नहीं मिलता। फिर वो कहती है कि मैं अपने पुराने घर जाके देखती हूँ कि कैसा वो घर। और जब आके देखती है उस व्यक्ति के जीवन को कि उसका घर जो है अच्छे से झाड़ू लगा हुआ है और सब कुछ व्यवस्थित है, तो वो कहती है कि मैं अपने से और ज़्यादा बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आऊँगी, क्योंकि ये घर तो सुनसान पड़ा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि झाड़ू लगने का मतलब क्या है, साफ सफाई का मतलब क्या है। इसका मतलब उस व्यक्ति के जीवन से सारी बुरी आदतें दूर हो गई हैं। अब उसका जीवन व्यवस्थित हो गया है, गंभीर हो गया है, कोई भी बुरी आदत नहीं है। परंतु एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जीवन सुनसान है, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो वो 7 दुष्ट आत्माएं और आ जाती हैं और उस व्यक्ति की दशा पहले से भी बदतर हो जाती है। प्रियो, हमें बुरी आदतों से केवल छुटकारा ही नहीं पाना है, लेकिन यीशु को जीवन में स्वीकार करना सबसे बड़ी बात। नहीं तो हम विश्वास से बहक जाएंगे, वापस लौट के चले जाएंगे। केवल छुटकारा ही प्राप्त नहीं करना है, छुटकारे देने वाले को प्राप्त करना है। अपने जीवन में विश्वास के द्वारा उसे स्वीकार कर लेना है। सो मैंने आपको बताया कि आपका जीवन जो बहुत ही कीमती है, मसीही जीवन, लेकिन एक व्यक्ति विश्वासी जीवन से बहक क्यों जाता है, ये ढेर सारे कारण मैंने आपको बताया। हम अपने जीवन को जांचें और अपने जीवन को ठीक करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सुनने वालों पर अनुग्रह कीजिए कि कोई भी विश्वास से बहकने ना पाए, लौटने ना पाए। हर एक वो कारण जिसकी वजह से लोग बहक जाते हैं, यीशु के नाम से हर एक दुष्टात्मा को नाश करता, दूर करता हूं। यीशु आपके लहू को सबके पर छिड़क देता हूं। दया कीजिए पिता परमेश्वर, जय का जीवन दीजिए। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।